हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा चैप्टर था उसको आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया था। लास्ट 2 टॉपिक्स इस चैप्टर के बचे हुए हैं, तो वो 2 टॉपिक्स आज हम कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर एंड कर देंगे। ठीक है, 2 टॉपिक जो बचे हुए हैं, तो एक हमने पहले इलेक्ट्रिक मोटर का टॉपिक पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, आप बोल सकते हो उसका जस्ट अपोजिट एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनित्र, हम विद्युत जनित्र बोल सकते हैं इसे। ठीक है, जनरेटर का काम सबको पता होगा। जनरेटर बेसिकली क्या करता है? तो जनरेटर जब भी हमारे घरों में लाइट चली जाती है तो जनरेटर बेसिकली क्या करता है? हमें लाइट प्रोवाइड करता है। देखो, मैं जनरेटर का सिंपली एक डायग्राम बना रहा हूं जो कि इलेक्ट्रिक मोटर से काफी मिलता जुलता है। कुछ इस तरीके से हम जनरेटर में यहाँ पर फिक्स करते हैं पॉइंट्स को। और यहाँ पर ये जो ब्रशेस होंगे, हम यहाँ पर जो स्ट्रेट रिंग्स वगैरह लगा रहे हैं, तो ये एक्सेल के साथ क्या करते हैं? रोटेट होते हैं। ठीक है, एक्सेल के साथ ही क्या करेंगे? यहाँ पर ये रोटेट होंगे। कुछ इसीलिए कुछ इस तरीके से उनको बनाया जा रहा है। यहाँ पर हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे जिससे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर मेजर करते रहे। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि और कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम सही है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ जिससे कि एक्सेल आपको सही से दिखने लग जाए। यहाँ पर मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ जिससे ये जो एक्सेल है ये इसमें आपको दिखे, और जो स्प्लिट रिंग है यहाँ पर वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ठीक है। स्प्लिट रिंग जो होगी वो इसको क्या करके रखेगी? कवर करके रखेगी। अब देखिए यहाँ पर हमने किया क्या है, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कुछ ये एक्सल, ये हमारा क्या है? आर्मेचर। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हमारा। ठीक है, इतना ज्यादा इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पर करने का वाले जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था इलेक्ट्रिक मोटर में, हमने मोटर में क्या किया था कि हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते थे जिससे कि वो करंट की डायरेक्शन चेंज होती थी और उसी से क्या होता था? वो घूमने लगता था वहां। अब उसका प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल ध्यान से सुनना। जो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल था, ये तो क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, और हम इसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत जनित्र। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक जनरेटर बेसिकली क्या करता है कि जैसे ही हम यहाँ पर इस एक्सल को हम घुमाएंगे, ठीक है, हम इस एक्सल को क्या करेंगे? घुमाएंगे, कुछ इस रोटेशन से घुमाएंगे कि ये जो AB वाली जो सरफेस है वो इधर चली जाए और CD वाली नीचे से घूमकर इधर आ जाए। अब ऐसा मानो कि ये एक आर्मेचर है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो मैं इसको कुछ ऐसा घुमाऊंगा कि AB वाली जो सरफेस है वो यहाँ आ जाए और CD वाली यहाँ। ठीक है, अब जैसे ही कंडक्टर यहाँ पर घूमेगा तो ये मैग्नेट्स उसको क्या करेंगे? मैग्नेटाइज करेंगे, मतलब उसको प्रॉपर्टी शो करेंगे। मतलब दोनों फोर्सेस लगने वाले हैं यहाँ पर, अट्रैक्शन का और रिपल्शन का। जैसे ही ये घूमेगा तो ये साउथ पोल इसको रिपेल करेगा, वापस से AB वाले को किधर भेजेगा? इधर की तरफ, और CD को फिर से कहाँ भेजेगा? कुछ इस तरीके से। हमने सबसे पहले घुमाया उसको तो ऐसा भेजा उसने। अब इसके बाद वापस से ये क्या करेगा? यहाँ से रिपेल करेगा तो ये वापस से क्या होगा? इधर की तरफ घूमेगा और फिर से यहाँ पर रोटेशंस क्या होंगे? कंटिन्यू चलते जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक बार इसे घुमाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? इसको लगातार रोटेट करना
यहाँ पर हो क्या रहा है कि पहले इलेक्ट्रिक मोटर में ये हो रहा था कि आप इलेक्ट्रिसिटी देते थे और आर्मेचर घूमने लगता था। अब यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है, आर्मेचर घूमेगा इसलिए वहां पर हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। आप सिंपली ऐसा कंसीडर करो, बहुत ज्यादा बड़ा या फिर बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक मोटर में हम उसे इलेक्ट्रिसिटी देते थे और मोटर वहां पर क्या करती थी, रोटेट करती थी। हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि मोटर को रोटेट करें जिससे कि एनर्जी अपने आप हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाए। तो यहाँ पर बेसिकली वही कंसेप्ट है कि मोटर का जस्ट अपोजिट यहाँ पर प्रिंसिपल होता है जनरेटर का, जिसमें जनरेटर का प्रिंसिपल ये होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पर आर्मेचर घूमेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और मोटर में हम क्या करते थे कि इलेक्ट्रिसिटी हम उसे देंगे इसलिए वहां पर आर्मेचर घूमेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। तो इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अगर आपने दोनों में डिफरेंसेस समझ ली, इसका मतलब आपको दोनों चीजें बहुत अच्छे से आ गई। ध्यान से सुनना, अगर हम विद्युत मोटर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते हैं, तो वहां पर हम विद्युत धारा उसे क्या करते थे, देते थे। विद्युत धारा उसे हम जोड़ते थे जिससे आर्मेचर में जाती थी, और मैंने उसकी पूरी वर्किंग आपको बताई थी किस तरीके से वहां पर डायरेक्शंस होती हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा था और उस तरीके से हमने क्या किया था, वहां पर आर्मेचर को रोटेट किया था। ठीक है, आर्मेचर वहां पर रोटेट होने लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मोटर का जस्ट अपोजिट, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे और वहां पर आर्मेचर रोटेट होने लग गया था, हम यहाँ पर क्या करते हैं, आर्मेचर को रोटेट करते हैं जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। जस्ट उसका अपोजिट टॉपिक है। अब यहाँ पर दोनों में चेंजेस क्या है, तो ध्यान से देखना, दोनों में चेंजेस यहाँ पर बेसिकली ये हैं कि पहले क्या होता था इलेक्ट्रिक मोटर में कि ये जो स्प्लिट रिंग थी वो अपने एक्सिस पर फिक्स थी। ठीक है, अगर हम देखें तो स्प्लिट रिंग क्या थी, वहां पर एक्सिस पर फिक्स थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये स्प्लिट रिंग क्या होगी, रोटेट होगी किसके साथ, आर्मेचर के साथ। ऐसे में हम अगर एक्सेल को घुमाएंगे तो ये स्प्लिट रिंग भी वहां पर क्या होंगी, घूमेंगी। आप एक बार उसमें डायग्राम देखोगे, इसमें 3D टाइप का डायग्राम एक बना हुआ है, बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पर यह सिंपली आप देख पा रहे हो कि एक्सेल से वो क्या है, लिंक्ड है। तो अगर आप एक्सेल को घुमाओगे इसका मतलब स्प्लिट रिंग भी वहां पर क्या होगी, घूमेगी। स्प्लिट रिंग ब्रशेस वहां पर फिक्स तो है लेकिन वो इस पॉइंट पर फिक्स है ऐसा में, इसलिए जैसे हम घुमाएंगे स्प्लिट रिंग घूमेगी, आर्मेचर इधर जाएगा, सीधी वाला पार्ट इधर आएगा, फिर उसको मैग्नेटाइज करेंगे, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर रोटेशंस क्या होंगे, चलते रहेंगे। अगर मैं यहाँ पर एक एक्सिस बना देता हूँ तो रोटेशंस कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, चलते रहेंगे। ऐसा में तो ये बेसिकली प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक जनरेटर का। अगर आपको विद्युत जनरेटर का प्रिंसिपल अगर कोई पूछेगा कि विद्युत जनरेटर का सिद्धांत क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल क्या है इसका, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है कि हम इसमें क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पर, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल, क्लियर है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। परीक्षा बोर्ड में आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और कंस्ट्रक्शन वर्किंग सारी चीजें मिल जाएंगी, तो आप एक बार उससे देख लेना। मैं भी आपको टिक करके इसमें भेज दूंगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब ये लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम कुछ प्रिवेंशंस वगैरह पढ़ेंगे। थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है जो कि आपको पहले से भी पता होगा, और उन्हीं चीजों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक, तब देखते हैं शॉर्ट सर्किट बेसिकली कंडीशंस क्या होती है, शॉर्ट सर्किट होता क्या है। अब जब हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि जो सर्किट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज सर्किट। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि शॉर्ट सर्किट बेसिकली कंडीशन क्या है। शॉर्ट सर्किट आपने वर्ड सुना होगा घरों पे, जब वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा होता है, मतलब वोल्टेज वेरी करता है जब, तब हमारे घर पर सब क्या होता है, पापा मम्मी कि लाइट पंखे सब बंद कर दो, नहीं तो पंखा क्या हो जाएगा, वहां पर जल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जलता कैसे, किस कंडीशन में पंखा जलेगा, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है वो किस कंडीशन में वहां पर ब्लास्ट होगा, या फिर वहां पर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आएगी। शॉर्ट सर्किट मतलब सर्किट वहां पर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पंखे की बात करता हूं तो पंखा बेसिकली चलता कैसे, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी कहां जाने लग गई, पंखे में। पंखे में एक कंडेंसर लगा होता है। ठीक है, कंडेंसर में क्या होता है, वहां पर संधारित्र जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, कंडेंसर में इलेक्ट्रिसिटी फिल होती है। ठीक है, कंडेंसर एक ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा उपकरण होता है जो कि चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता जाता है।
अब जैसे ही वो फुल हो जाता है तो फिर करंट कहाँ जाता है, मोटर पे जाता है, किसके, पंखे की मोटर फिर वहां पर रोटेट होना स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर आप सिंपल सा एक एग्जांपल से समझो बल्ब के। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बल्ब है जो कि कितने वॉट का है, 14 वॉट का बल्ब है, ठीक है। मैं इसे जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ वो 14 वॉट के बराबर दे रहा हूँ। अगर मैं 14 वॉट इलेक्ट्रिसिटी से दे रहा हूँ तो ये जलेगा क्या, हाँ ऑफ कोर्स जलेगा, ठीक है। कौन सी कंडीशन है देखिए यहाँ पर, जलेगा। अगर मैं इसे 14 वॉट ना देके केवल 5 वॉट दे रहा हूँ तो ये जलेगा क्या, तो ये नहीं जलेगा, ठीक है, ये ग्लो नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। ऐसे ही हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में होता है, हर एक सर्किट में होता है कि अगर आप इसे सफिशिएंट करंट देते हो तो वो वहां पर काम करेगा, अगर सफिशिएंट करंट नहीं देते तो वहां पर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। पंखे की अगर हम बात करें, वोल्टेज बहुत ज्यादा कम है तो पंखा ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि चलेगा ही नहीं, शॉर्ट सर्किट वहां पर कभी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर करंट जा ही नहीं रहा है वहां तक, इतना करंट है ही नहीं उसके पास कि वो चल पाए, तो इसलिए इस कंडीशन में कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं होता। अगर वहां पर वोल्टेज कम है तो आपका कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वहां पर शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकते, वो कभी भी जल नहीं सकते। लेकिन अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा हुआ एकदम से, वोल्टेज अल्टरनेटली वहां पर क्या हो गया, बढ़ गया, तो मोटर पर लोड क्या हो जाएगा, वहां पर बढ़ जाएगा। आया समझ में, मोटर पर लोड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे कि मोटर क्या हो सकती है, वहां पर जल सकती है। तो यही रीजन होता है शॉर्ट सर्किट की जितनी भी कंडीशंस होती है वो किस पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, ठीक है, कितना पावर दिया जा रहा है सर्किट को, इस पर। अगर वहां पर वोल्टेज की अगर हम बात करते हैं, सिंपली अगर नॉर्मल लैंग्वेज में देखते हैं तो वोल्टेज है, अगर वोल्टेज आपका बहुत ज़्यादा है तो वहां पर आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जितने भी हैं, जितने भी डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हो, आप इधर फ्रीज यूज़ कर रहे हो, आप उसके बाद टीवी यूज़ कर रहे हो, पंखे यूज़ कर रहे हो, कूलर यूज़ कर रहे हो, ये क्या हो सकते हैं, वहाँ पर जल सकते हैं। आजकल कुछ एक ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जो कि अल्टरनेट वोल्टेज से हमें बचा सकते हैं, जिन्हें हम स्टेबलाइजर बोलते हैं। स्टेबलाइजर का बेसिकली काम क्या है कि वो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को स्टेबल कर देता है। मतलब अगर ज़्यादा वोल्टेज का करंट आ रहा है तो वो उसको क्या कर देता है, वहीं पर रोक देता है, वो डायरेक्टली उसको फ्रिज पर या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पर इफेक्ट नहीं करने देता। आया समझ में। तो इस तरीके से शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। बेसिकली शॉर्ट सर्किट कहाँ होता है, डोमेस्टिक सर्किट्स की अगर हम बात करते हैं हमारे घरों में, तो अगर वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा होगा, वोल्टेज वहाँ पर अगर ज़्यादा हो गया तो ही वहाँ पर शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस होंगी, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस नहीं होंगी। एक क्वेश्चन और आता है इसी चैप्टर से जो कि बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो व्हाट आर द प्रिवेंशन शुड बी टेकन व्हाइल यू आर वर्किंग विद अ इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर आप किसी परिपथ पर, विद्युत परिपथ पर काम कर रहे हो तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है जो कि आपको डेंजर की तरफ ले जाती है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट पर काम कर रहे हैं या फिर हम किसी बेसिकली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पर काम कर रहे हैं, विद्युत से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड किसी भी चीज़ पर अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि हमें कोई भी धातु की चीज़ हाथों में नहीं पहननी चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि कोई भी धातु वाली जो चीज़ें होती है, जैसे कि हमने अंगूठी पहनी हुई है लोहे की या फिर किसी भी अदर मेटल की, तो यहाँ पर हमें जो मेटल वाले डिवाइसेज हैं इनसे क्या, मेटल वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनसे दूर रखना चाहिए। सेकेंड, हमें चप्पल पहन कर रखनी चाहिए रबड़ वाली, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली चप्पल हमें क्यों पहननी चाहिए, चप्पल का उससे क्या है, चप्पल से हम टच तो कर नहीं रहे। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जब आप टच करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी, आपको करंट कैसे लगता है, आपको करंट तब लगता है जब सर्किट कंप्लीट होता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी अपने आप को कहीं ना कहीं मतलब अर्थ में भेजने का हमेशा काम करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को हम डायरेक्टली कहाँ भेजते हैं, अर्थ में, क्योंकि अर्थ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके बारे में मैं आपसे आगे कभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब अर्थ में इलेक्ट्रिसिटी को जाना है तो अगर वो आपसे होते हुए अर्थ तक जाएगी, अर्थ तक पहुंच जाएगी, तो वो वहाँ पर आपको इफेक्ट करने वाली है। अगर आपने चप्पल पहन ली तो इसका मतलब आपकी बॉडी में तो इलेक्ट्रिसिटी गई लेकिन वो अर्थ तक वहाँ पर नहीं जा पाई, सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए आपको कोई भी इफेक्ट वहाँ पर नहीं होगा। इसलिए हमें नंगे पैर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। हमें घर में अगर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर उसमें कोई भी खराबी आ जाती है तो उसको उतारते टाइम मीटर को बंद कर देना चाहिए।
ठीक है। हमें मेन करंट जो है उसे वहाँ पर क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। अर्थिंग के वायर को हमेशा हमें हाईलाइट करके रखना चाहिए कि वो अर्थिंग का वायर है, क्योंकि मीटर को ऑफ करने के बाद भी अर्थिंग के वायर में करंट होता है, ठीक है। तो आपको अर्थिंग के वायर में वहाँ पर क्या करनी चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए, जिससे हमें पहले से ही पता चल जाए कि वो क्या है, अर्थिंग का वायर है। लास्ट एक प्रिवेंशन ये भी है, नॉर्मल सा प्रिवेंशन है कि आपको कभी भी वायर्स को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें टेप से बाइंड करके रखना चाहिए, ठीक है, जिससे कि कहीं पर भी वो वायर्स आपस में ना मिले और वहाँ पर करंट का इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ प्रिवेंशन हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए जब भी आप विद्युत परिपथ पर काम कर रहे हो, ठीक है। लास्ट ये टॉपिक था हमारा और यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। मैं अब जो आपका टेस्ट हाफ ईयरली एग्जाम होने वाली है उसमें यहीं तक आने वाला है आपका कोर्स, ठीक है। तो प्रिपेयर कर लेना, अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उस चैप्टर को या फिर उस टॉपिक को बेसिकली रिवाइज करवा दूँगा, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।